अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रैक्टिसिंग पेशेंस की रिमेनिंग एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम देख लेंगे डायग्राफ। अ डायग्राफ इज़ अ ग्रुप ऑफ टू सक्सेसिव लेटर्स, दो सक्सेसिव लेटर हैं, दैट रिप्रेजेंट अ सिंगल साउंड, जो कि एक ही आवाज़ निकालते हैं इन अ वर्ड, किसी भी लफ्ज़ में। जैसे फ़ोन में PH F की आवाज़ निकालता है, TEETH तीथ में TH थ की आवाज़ निकालता है, CH च की आवाज़ निकालता है और SH श की आवाज़ निकालता है। अंडरलाइन द डायग्राफ इन द वर्ड एंड प्रोनाउंस दैम करेक्टली। आपने अंडरलाइन करना है और उनको प्रोनाउंस भी करना है। अब देखें, हार्डशिप वर्ड है। हार्डशिप में SH शीन की आवाज़ निकाल रहा है, दो वर्ड हैं और वो एक ही आवाज़ निकाल रहे हैं SH श की, इसीलिए SH डायग्राफ होगा। थ्रो में TH था की आवाज़ निकाल रहा है, TH डायग्राफ है। पनिश में SH शीन की आवाज़ निकाल रहा है, इसीलिए SH डायग्राफ होगा। इसी तरह चिल्ड्रन में CH चे की आवाज़ निकाल रहा है। टफ में GH F की आवाज़ निकाल रहा है। स्क्रॉचिंग में CH चे की आवाज़ निकाल रहा है। शोर्ड में SH शीन की आवाज़ निकाल रहा है और चीफ में CH चे की आवाज़ निकाल रहा है। इसी तरह शूज़ में SH शीन की आवाज़ निकाल रहा है। तो ये सब लेटर, जो दो लेटर मिलके एक ही आवाज़ निकालें, वो डायग्राफ है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम ब्लेंड पे। अ ब्लेंड इज़ द रिटन कॉन्सोनेंट सीक्वेंस दैट कम्स बिफोर एंड आफ्टर अ वॉवल इन अ वर्ड। किसी भी वर्ड के अंदर जो वॉवल लेटर्स होते हैं, उससे पहले या बाद में आने वाले कॉन्सोनेंट लेटर्स। ब्लेंड्स आर आल्सो समटाइम्स कॉल्ड कॉन्सोनेंट क्लस्टर। इसको हम कॉन्सोनेंट का क्लस्टर भी कहते हैं, क्योंकि दो या तीन कॉन्सोनेंट जो हैं वो एक साथ हमें मिलते हैं। वॉवल से पहले भी हो सकते हैं और वॉवल से बाद में भी हो सकते हैं। दे कैन बी मेड अप ऑफ 2 और 3 लेटर्स। ये दो कॉन्सोनेंट से मिलकर बने होते हैं या फिर तीन से भी। यू विल सी ब्लेंड्स एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड। आप लफ्ज़ के शुरू में उसको देख सकते हैं। एंड सिलेबल्स, फॉर एग्जाम्पल TR इन ट्रैप। अब ट्रैप के अंदर A यहाँ पर वॉवल है और उससे पहले दो कॉन्सोनेंट का क्लस्टर आपको नज़र आ रहा है TR, तो ये TR यहाँ पर क्या होगा, ब्लेंड होगा। इसी तरह SPL इन स्प्लैश। अब ये देखें, यहाँ पर A हमारे पास जो है वो वॉवल है, उससे पहले तीन कॉन्सोनेंट का ये क्लस्टर है SPL, मिलकर एक ब्लेंड बना रहा है, इसलिए SPL यहाँ पर क्या होगा, ब्लेंड होगा। आइए नीचे वाले वर्ड्स में हम देख लेते हैं स्पेंट। SPENT स्पेंट। अब दरमियान में वॉवल है और SP मिलकर अच्छी तरह से ब्लेंड हो रहा है, इसीलिए SP जो है यहाँ पर ब्लेंड है। ब्रूटैलिटी के अंदर BR जो है वो हमारा ब्लेंड होगा। प्रे के अंदर PR ब्लेंड होगा। स्टोन के अंदर ST, प्रॉमिस के अंदर PR, टेस्ट के अंदर ST, क्योंकि कॉन्सोनेंट दो या दो से ज़्यादा होने चाहिए। इस साइड पे हमारा एक है लेकिन ये दो हैं, इसीलिए ST ब्लेंड होगा। ट्रायल के अंदर TR, क्रूअल के अंदर CR, ब्रिंग के अंदर BR, हेल्प के अंदर LP, स्ट्रीट के अंदर STR। यहाँ पे अब तीन का क्लस्टर है। ट्राइब के अंदर TR। तो ये सारे हमारे क्या हैं, ब्लेंड होंगे। आगे साइलेंट लेटर है। साइलेंट लेटर वो लेटर होते हैं जो किसी वर्ड में आवाज़ नहीं दे रहे होते लेकिन वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं, प्रोनाउंस द गिवन वर्ड, प्रोनाउंस द गिवन वर्ड एंड अंडरलाइन द साइलेंट लेटर। आपने वर्ड को अच्छी तरह से प्रोनाउंस करना है और उनको अंडरलाइन भी करना है। जैसे वुड के अंदर वुड, L की आवाज़ नहीं आ रही, L यहाँ पर साइलेंट होगा। लिसन के अंदर T की आवाज़ नहीं आती, T साइलेंट है। चीफ के अंदर I की आवाज़ नहीं आती, I साइलेंट है। पीपल के अंदर O की आवाज़ नहीं आती, O साइलेंट है। होम के अंदर W की आवाज़ नहीं आती, W साइलेंट है। सैंडविच के अंदर विच, I की आवाज़ नहीं आती। नाइट के अंदर G की आवाज़ नहीं आएगी, G साइलेंट होगा। और अपोजल के अंदर T साइलेंट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, रीड आउट द वर्ड विदाउट सुफिक्स, देन विद सुफिक्स एंड सर्कल द सुफिक्स।
अब ये वाले लेटर जो हैं, सॉरी वर्ड्स जो हैं, ये सुफिक्स के बगैर हैं और ये वाले सुफिक्स के साथ हैं। तो आपने साथ साथ इनको अंडरलाइन भी करते जाना है या फिर आप सर्कल भी कर सकते हैं। ह्यूमन, ह्यूमैनिटी, अब बाद में ITY जो लगाया है वो सुफिक्स है, इसीलिए ITY अंडरलाइन हम कर देंगे। कोलेक्ट से कलेक्शन, तो शन यहाँ पर सुफिक्स है। एंड्योर से एंड्योरेंस, रूड से रूडली, LY यहाँ पर सुफिक्स है। परमिट से परमिशन, क्रूअल से क्रूएलिटी, ब्रूटल से ब्रूटैलिटी, एक्ट से एक्शन। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रीफिक्सेस की तरफ। A prefix is a type of affix that appears at the beginning of a word. वो बाद में आते थे सुफिक्स, लेकिन प्रीफिक्स पहले आता है। जैसे एग्री से डिसएग्री, वाइंड से अनवाइंड, वाइंड का मतलब है बांधना और अनवाइंड का मतलब है खोल देना। ट्रस्ट से मिसट्रस्ट, बिहेव मिसबिहेव, ओबे डिसओबे, फैक्ट इनफैक्ट, वेल अनवेल, हेल इनहेल, प्लीज डिसप्लीज, कॉर्न यूनिकॉर्न, अपेयर डिसअपेयर, चीफ मिसचीफ। ये सारे वर्ड जो पहले लग रहे हैं और इसके मीनिंग को चेंज कर रहे हैं या मॉडिफाई कर रहे हैं, ये सारे प्रीफिक्सेस हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं वर्ड मीनिंग की तरफ। लुक फॉर द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन अ डिक्शनरी एंड कंपेयर दैम विद द मीनिंग इन द टेक्स्ट। सफरिंग्स, हार्डशिप, पेशेंस, टॉलरेंस, कर्स, to use rude words in anger, companion, partner, hardship, difficulty, tribulations, great trouble। सफरिंग का मतलब है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ या फिर हार्डशिप, उसका मीनिंग बर्दाश्त हो, सॉरी मुश्किलात। पेशेंस सब्र करना, टॉलरेंस का भी सब्र बर्दाश्त करना। कर्स बददुआ देना, टू यूज़ रूड वर्ड्स बुरे अल्फाज इस्तेमाल करना या सख्त अल्फाज इस्तेमाल करना इन एंगर गुस्से में। कंपेनियन सहाबा या फिर साथी को कहते हैं और इसका मीनिंग होगा पार्टनर। हार्डशिप कहते हैं मुश्किलात को, डिफ़िकल्टी। ट्रिबुलेशंस ग्रेट ट्रबल, बहुत बड़ी मुश्किल आ जाना। नेक्स्ट होमोफोन्स है। होमोफोन इज़ अ वर्ड दैट इज़ प्रोनाउंस द सेम एज अनदर वर्ड बट डिफर इन मीनिंग, यानी उनकी आवाज़ सेम होती है लेकिन उनका मीनिंग और होता है। जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं रोज़ एंड रोज़। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं चूज़ द करेक्ट वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस। द डैश इन द फील्ड कुड बी डैश लोइंग। अब यहाँ पे डैश इन द फील्ड, फील्ड कहते हैं खेत को। अब खेत में क्या हो सकता है, हर्ड, रिवर, यहाँ पे हर्ड आएगा, हर्ड इन द फील्ड, खेत के अंदर रिवर, कुड बी हेयर्ड सुनाई दे रहा था, लोइंग हल्की आवाज़ में या फिर नीचे की तरफ। मैं साजिद सादा डैश बाइक इन द विंडो। अब डैश बाइक ये वाला न्यू आएगा, नई बाइक उसने देखी विंडो खिड़की में। ही डैश ही वुड हैव टू गेट इट, ही न्यू वो जानता था, ही वुड हैव टू गेट इट वो इसे हासिल करेगा। शी कट हर हैंड उसने अपना हाथ काट लिया, ऑन द डैश ऑफ ग्लास। PANE पेन कहते हैं शीशे को और PAIN कहते हैं पेन दर्द को। अब यहाँ पर ग्लास है तो ये PANE पेन वाला आएगा। एंड इट कॉज्ड हर ग्रेट पेन, यहाँ पर PAIN पेन तकलीफ़ वाला पेन आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं आई डैश विद माई डैश हैंड। आई राइट मैंने लिखा, WRIT राइट वाला आएगा और कौन सा हैंड, राइट, RIGHT राइट सीधे हाथ के साथ। डैश बुक्स वर देयर डैश, अब यहाँ पर देयर बुक्स आएगा, THEIR देयर, उनकी बुक्स वर ओवर पढ़ी थी, देयर वहाँ। आई फेल्ट वेरी, यहाँ पर WEAK वीक कमज़ोर है और ये वाला वीक हफ्ते वाला वीक है। आई फेल्ट वेरी वीक, WEAK वीक कमज़ोर वाला आएगा, मैं बहुत कमज़ोर महसूस कर रही हूँ। ड्यूरिंग द डैश ऑफ एग्ज़ाम, वीक ऑफ एग्ज़ाम यानी इम्तहान के हफ्ते के दौरान। डैश यू अलॉट टू, यहाँ पर वर का मतलब है था और वेयर का मतलब है पहनना। वर यू अलाउड, क्या तुम्हें इजाज़त मिल गई, टू वेयर योर न्यू कोट, अपना नया कोट पहनने की। WEAR वेयर यहाँ पर लगेगा और WERE वर्ड यहाँ पर लगेगा। डैश अनटिल आई हेयर व्हाट माई डैश इज़,
अब वेट इंतज़ार वाला वेट है और ये वाला वेट वज़न वाला वेट है। यहाँ पर हमने इंतज़ार वाला वेट लगाना है WAIT वेट, और ये वाला वेट वज़न वाला हम यहाँ पर लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ये सेंटेंसेस हैं, ये मैं नोटबुक पे बना के आपको करवाऊँगी, अभी इसका करने का नहीं बनता। नेक्स्ट देख लें, राइट द अंडरलाइन कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स इन देयर रेलिवेंट कॉलम्स। कॉलम्स दिए हैं, इसमें हमने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन लिखते हैं। कॉमन नाउन कोई भी आम नाम हो सकता है और प्रॉपर नाउन कोई भी खास नाम होता है। जैसे हमीद इज़ अ बॉय, बॉय यहाँ पर कॉमन नाउन है और हमीद प्रॉपर नाउन है। पाकिस्तान प्रॉपर नाउन है और कंट्री कॉमन नाउन। नौरीन प्रॉपर नाउन एंड सिस्टर कॉमन नाउन। मंथ यहाँ पर कॉमन नाउन है और फेब्रुअरी यहाँ पर प्रॉपर नाउन है। कराची प्रॉपर नाउन है और सिटी कॉमन नाउन। K2 प्रॉपर नाउन। पीक कोई भी पीक हो सकती है, यहाँ पर कॉमन नाउन है। ज़ियारत प्रॉपर नाउन है और बलूचिस्तान भी प्रॉपर नाउन है। इंग्लिश यहाँ पर प्रॉपर नाउन है और सब्जेक्ट कॉमन नाउन। Find the proper noun and write their first letter in capital form in your notebook. अब डे यहाँ पर कॉमन नाउन है, इसके ऊपर आप C लिख लेंगे। जमील प्रॉपर नाउन है, इसके ऊपर आप कैपिटल P लिख लेंगे। बॉटल कॉमन नाउन है, कैपिटल C आप इसके ऊपर लिख लेंगे। बल्ब कॉमन नाउन है, इसके ऊपर भी कैपिटल C। फैसलाबाद प्रॉपर नाउन है, इसके ऊपर कैपिटल P। मुल्तान प्रॉपर नाउन है, इसके ऊपर भी कैपिटल P। बुश कॉमन नाउन है, इसके नीचे कैपिटल C। की कॉमन नाउन है, इसके नीचे भी कैपिटल C। फ्रांस यहाँ पर प्रॉपर नाउन है, यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, कैपिटल P। अशरफ भी प्रॉपर नाउन है, कैपिटल P लिखेंगे। शूज़ कॉमन नाउन है एंड अक्टूबर प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड इन द वर्ड बैंक। अब यहाँ पर आपको वर्ड बैंक में वर्ड दिए हैं, आपने कलेक्टिव नाउन वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा ग्रुप ऑफ पीपल को, थिंग्स को दिए जाते हैं नेम। जैसे द डैश ऑफ शीप वर इन द वैली, अगर ग्रुप ऑफ शीप होगा तो उसे हम बोलेंगे फ्लॉक कहते हैं रिवर को, तो यहाँ पर फ्लॉक लगाएंगे। द डैश ऑफ क्रेयॉन्स, अब क्रेयॉन्स का क्या होता है, बॉक्स डिब्बा होता है, इसीलिए हम यहाँ पर बॉक्स लगाएंगे। द डैश ऑफ पीपल, क्राउड कहते हैं हजूम, लोगों का हजूम लगाएंगे यहाँ पर क्राउड। ही वॉज चेज्ड बाय अ डैश ऑफ बीज, अब बीज का जो ग्रुप होता है उसको हम हाइव कहते हैं, यानी छत्ता, तो यहाँ पर हम हाइव लगाएंगे। द डैश ऑफ सोल्जर, अब सोल्जर का जो ग्रुप होता है उसको हम आर्मी कहते हैं, इसीलिए यहाँ पर आर्मी लगाएंगे। द डैश ऑफ स्टूडेंट्स वर वर्किंग, अब स्टूडेंट्स के ग्रुप को हम क्लास कहते हैं, इसीलिए यहाँ पर हम क्लास लगाएंगे। नेक्स्ट वाले पेज पे चलते हैं हम। पुट द कंक्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस रिस्पेक्टिव बॉक्सेस। अब बॉक्स हमें दिए हैं कंक्रीट नाउन का और साथ में एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, हमने इसको फिल करना है। ही मेड अ नेकलेस ऑफ गोल्ड, अब कंक्रीट नाउन को हमें पढ़ना ज़रूरी है कि कंक्रीट क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, एक दफ़ा हम इसको देख लेते हैं। द नेम ऑफ टेंजिबल थिंग्स, टेंजिबल कहते हैं ठोस चीज़ों को, आर कंक्रीट नाउन, उनको कंक्रीट नाउन कहते हैं। सच एज गोल्ड, वुड एंड आयरन, जितनी भी ठोस चीज़ें हैं जिनको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। नेम ऑफ क्वालिटीज़, खूबी को, फीलिंग एहसास को, एक्शन काम को, स्टेट हालत को, आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे काइंडनेस, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, लव, हेट्रेड, एंगर, चैरिटी, थेफ्ट, लाफ्टर, चाइल्डहुड, यूथ, पॉवर्टी। यहाँ पे आ जाते हैं। ही मेड अ नेकलेस ऑफ गोल्ड, अब गोल्ड जो है वो एक टेंजिबल थिंग है, इसलिए इसको कंक्रीट वाले बॉक्स में लिखेंगे। आयरन भी कंक्रीट में आएगा। रिस्पेक्ट, अब यहाँ पे रिस्पेक्ट यहाँ पर क्वालिटी है, तो हम इसको एब्स्ट्रैक्ट वाले बॉक्स में लिखेंगे। ही शोड ब्रेवरी ऑन द बैटल फील्ड, ही शोड ब्रेवरी ऑन द बैटल फील्ड। अब ब्रेवरी यहाँ पर क्या है, ब्रेवरी यहाँ पर क्वालिटी है, इसको हम एब्स्ट्रैक्ट वाले बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट वुड,
वुड यहाँ पर कंक्रीट में आएगा। उसके बाद हाइट एब्स्ट्रैक्ट में आएगी और बिल्डिंग जो है वो कंक्रीट में आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कंपाउंड। कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा वर्ड मिलकर बनते हैं, उसको हम कंपाउंड कहते हैं। जैसे क्लास प्लस रूम मिलकर क्लासरूम बना देता है, आई और ब्रो मिलकर आईब्रो, ग्रैंड और फादर मिलकर ग्रैंडफादर बना देता है। लर्न द फॉलोइंग सिंगुलर एंड प्लूरल कंपाउंड नाउन्स। अब कंपाउंड का हमें मतलब है एक से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बनते हैं। जैसे डॉटर इन लॉ, तो मिलकर प्लूरल उसका क्या होगा, डॉटर्स इन लॉ। स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर्स। मेजर जनरल, मेजर जनरल्स। मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स। मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट्स। नेक्स्ट अब आ जाएं आप, फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग। अब आपको यहाँ पर दिया गया है ट्रांजिशनल डिवाइसेस। ट्रांजिशनल डिवाइसेस आर यूज टू कनेक्ट वर्ड, फ्रेज, क्लास और सेंटेंसेस। ये लफ्ज़ों को भी जोड़ सकता है, फ्रेज को भी, क्लास को और सेंटेंसेस को भी जोड़ सकता है। जैसे बट, लेकिन, बिकॉज, क्योंकि, देयरफॉर, इसीलिए, सो, ताहम और या। देयर वॉज डार्कनेस, अंधेरा था, इन स्ट्रीट, गली में, डैश, ही कुड नॉट गो आउट, देयर फॉर, इसी वजह से, ही कुड नॉट गो आउट, वो बाहर ना जा सका। ही इज़ हैंडसम, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। और डल या फिर बहुत ज़्यादा डल है, यहाँ पर हम और लगाएंगे। ईदर ही वॉज सिक, या तो वो बीमार था, और एब्सेंट या फिर वो गैर हाजिर था। देयर फॉर ही कुड नॉट पास द एग्ज़ामिनेशन, इसी वजह से वो इम्तहानात पास ना कर सका। ही कुड नॉट वर्क, वो काम ना कर सका। बिकॉज ही वॉज वीक, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। बिकॉज ही हैड अनहाइजेनिक फूड, उसने अनहाइजेनिक गंदा खाना खाया। डैश ही गोट इंडाइजेशन, सो ही गोट इंडाइजेशन, इसीलिए उसको इंडाइजेशन हो गई। आज के लिए इतना काफ़ी है, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।